Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn English by Ritika. Today I am going to discuss grammar topic that is verb. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि verb किसे बोलते हैं, डिटेल में समझेंगे verb के बारे में and we will see the types of verb. So verb कोई भी doing words को बोलते हैं. Subject क्या कर रहा है that is verb. So definition is a verb is a doing word. It tells us what a subject does. For example, you can see here a boy is drawing and another boy is dancing. So यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोनों, एक तो draw कर रहा है, दूसरा dance कर रहा है, तो draw और dance is a verb here. This is for standard 1 and 2. Standard 1 और 2 में हम लोग इतना कह सकते हैं कि verb is a doing word. For upper classes, verb की definition क्या होती है? A verb is a word that expresses an action or feeling or possession or a state of being or existence. किसी भी वर्ड में जिसे हमें एक्शन पता चले, हमें फीलिंग पता चले, हमें पोजेशन पता चले या फिर उसके होने की पता चले हमें, तो हम लोग कहते हैं कि वो वर्ब है. इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बेबी इज क्राइंग. यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बेबी क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है, तो वो एक एक्शन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई ब्रदर लव्ड हिज न्यू बाइक. वो क्या कर रहा है, वो लव कर रहा है अपने न्यू बाइक से. यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पे फीलिंग्स है. नेक्स्ट, दिस हाउस बिलोंग्स टू राज. यहाँ पे बिलोंगनेस शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे बिलोंग्स वर्ब हो गया. नेक्स्ट, ही इज अ बॉय. ये सिर्फ एक एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, तो इज यहाँ पे वर्ब हो गया. तो डेफिनेशन क्या हो गया कि जूनियर क्लासेस के लिए तो इट्स ओके कि अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड. But for senior classes, definition of verb is a word that expresses an action or feeling or possession or state of being or existence. अब हम लोग एक exercise देखते हैं. You have to underline the verbs. The first sentence is the wind blew strongly. Second, my mother cooks food. Third, she owns a car. It is a black horse. Ali wants to go Patna. And the last one, they are solving the sums. So first, pause the video. खुद से एक बार आप लोग अपने से solve करो. Then I am giving the answer. Okay, in the first sentence, the wind blew strongly. The verb is blew. Next, my mother cooks food. यहाँ पे verb cooks है. Third number, she owns a car. The verb is here owns. It is a black horse. यहाँ पे verb is है. Ali wants to go Patna. यहाँ पे verb wants है. And the last one, they are solving the sums. यहाँ पे verb are solving है. Now we will see the types or the kinds of verbs. Mainly there are two types of verbs, helping verbs and main verbs. हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं और मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब में दो टाइप्स के मेन होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स. मेन वर्ब्स 5 टाइप्स के होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्ब, एंड द लास्ट वन रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स. तो आज के वीडियो में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, इनके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज में मेनली 3 टाइप्स होते हैं, बी, हैव और डू, और इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. जैसे बी के डिफरेंट फॉर्म्स में हो गए इज, एम, आर, वॉज, वर. हैव का डिफरेंट फॉर्म्स हो गया हैज़ एंड हैड, और डू का डिफरेंट फॉर्म्स हो गए डज और डिड. और इन सारे वर्ब्स का यूज़ हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं. इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज का यूज़ हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए. वाज, वर, हैड और डिड का यूज़ हम लोग करते हैं पास्ट टेंस के लिए. Now we shall see one exercise. You have to fill with suitable helping verbs. Suitable helping verbs बोले तो be का फॉर्म या have का फॉर्म या do का फॉर्म, इन तीनों फॉर्म्स में से किसी वर्ब को लगाना है. So the first sentence is it dash raining now.
Second one, he dash visited Paris. Third one, she dash with her friend last Saturday. Fourth one, monkeys dash eating nuts. We dash happy yesterday. Sixth, dash you want coffee. Seventh, I dash left before the party ended. Eighth one, she dash not like pizza. Ninth one, they dash seen the movie. And the 10th one is Jancy dash not say anything yesterday. तो इन सारे सेंटेंसेस में आपको बी का फॉर्म बोले तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड लगाना है. So first pause the video and solve it by yourself, then I am giving the answers. Okay, now let us see the answer. The first question, it dash raining now. It is continuous tense. So यहाँ पे use हो जाएगा is, am, are. क्योंकि ये present continuous tense है now, इसलिए यहाँ पे is, am, are का use हो जाएगा और it singular है तो इसके साथ हो जाएगा is. Second one, he dash visited Paris. ये V3 फॉर्म यहाँ पर हो रहा है, परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे हैज़, हैव, हैड होगा. एंड सिंस इट इज़ नॉट मेंशन्ड द टेंस इज इन पास्ट, सो यहाँ पे हो जाएगा हैज़. थर्ड नंबर, सी डैश विथ हर फ्रेंड लास्ट सैटरडे. यहाँ पर लास्ट सैटरडे का बात हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज. मंकीज डैश ईटिंग नट्स, यहाँ पे हो जाएगा आर. वी डैश हैप्पी यस्टरडे, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा वर. डैश यू वांट कॉफ़ी, यहाँ पर डू हो जाएगा. आई डैश लेफ्ट बिफोर द पार्टी एंडेड, ये फिर से पास्ट टेंस है तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी एंडेड. एट्थ नंबर, सी डैश नॉट लाइक पिज्ज़ा, यहाँ पर हो जाएगा डज. दे डैश सीन द मूवी, परफेक्ट टेंस है फिर से तो हैव हो जाएगा. और जैंसी डैश नॉट से एनीथिंग यस्टरडे, पास्ट टेंस है तो हो जाएगा यहाँ पे डिड. सो दिस वाज अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स. नाउ वी विल सी द मॉडल ऑक्सिलरीज. देयर आर मेनी मॉडल ऑक्सिलरीज बट द मेन 9 आर कैन, could, shall, should, will, would, may, might and must. These are the main 9 modal auxiliaries जो कि हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, समझेंगे इस वीडियो में. ये मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी को, परमिशन शो करते हैं, ये कभी कभार पॉसिबिलिटी शो करते हैं. रिक्वेस्ट करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का हम लोग यूज़ करते हैं. सजेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. तो कैन और मे ये दोनों जो है ये पॉसिबिलिटी शो करता है और परमिशन शो करता है. बट द मेन डिफरेंस इज दैट मे इज़ यूज्ड इन अ मोर पोलाइट वे. जब कोई सिचुएशन फॉर्मल रहती है तो वहाँ पे हम लोग मे का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मे आई कम इन, मे आई टेक अ सिट. तो इन अ फॉर्मल सिचुएशन वी कैन यूज़ मे एंड इन अ जनरल सिचुएशन वी कैन यूज़ कैन. एग्जांपल, कैन आई यूज़ योर फोन. कुड इज़ यूज्ड टू शो पास्ट एबिलिटी. जब आप कुछ काम पहले से करते थे तो उस टाइम हम लोग कुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 10 years old. तो ये 10 years के ओल्ड थे आप, तब आप कर सकते थे स्विमिंग, तो दैट देयर विल यूज कुड. कुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज पास मी द कप. तो जब कुछ हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करना रहता है तो हम लोग कुड का यूज़ करते हैं. कुड का यूज़ फिर सजेशन के लिए भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड गो टू द टेम्पल इफ़ यू वॉन्ट. कुड का यूज़ फिर पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट कुड रेन टुडे. तो कुड का यूज़ कहाँ कहाँ हो गया? पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए एंड पॉसिबिलिटी के लिए. विल का यूज़ हम लोग करते हैं फ्यूचर शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू पटना नेक्स्ट वीक. विल का यूज़ हम लोग प्रॉमिस के लिए भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू. वुड का यूज़ हम लोग करते हैं कोई एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशन को. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड कम इफ़ आई गेट टाइम. तो जब हमें कुछ कंडीशन एक्सप्रेस करना होगा तो हम लोग वुड का यूज़ करते हैं. वुड का यूज़ हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम टी. नेक्स्ट, शैल. शैल का यूज़ हम लोग करते हैं सजेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सजेशन बोले तो शैल वी गो टू द मूवी, ये एक सजेशन हो गया. और डिटर्मिनेशन बोले तो वो हो जाएगा वी शैल ओवरकम. नेक्स्ट, शुड.
शुड का यूज़ हम लोग करते हैं एडवाइस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट बी लेट फॉर द कंसर्ट. तो ये एक एडवाइस हो गया. शुड का यूज़ हम लोग करते हैं एक्सपेक्टेशन शो करने के लिए भी. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्ड. तो ये एक एक्सपेक्टेशंस है. माइट का यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पे कम पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पे डाउट में हो, वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी माइट बी ऑन द बस. तो यहाँ पे श्योरिटी कुछ नहीं है, तो इसलिए माइट का यूज़ हो गया. नेक्स्ट, सजेशन के लिए भी हम लोग माइट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट ट्राई द स्वीट्स. तो ये बस एक सजेशन है कि आप ट्राई कर सकते हो स्वीट्स को. एंड द लास्ट वन इज मस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ नेसेसिटी हो, एकदम ज़रूरी हो, वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट फिनिश द वर्क बाय इवनिंग. मतलब इवनिंग तक हमें ये काम कंप्लीट कर देना है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ हुआ. एंड मस्ट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एडवाइस. कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना है तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गो फॉर अ वॉक डेली. सो दीज वर द मेन 9 मॉडल ऑक्सिलरीज. सो इस वीडियो में हमने वर्ब्स देखा, टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखा, एंड डिटेल में हमने समझा हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में. नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द मेन वर्ब्स एंड इट्स टाइप. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ के लिए. थैंक यू एवरी